महाराष्ट्र में एसआईआर की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे लोगों का नाम जो है ना मैपिंग सही से हो नहीं पाया है और वो जाकर एनोमली में चला गया है। तो ऐसे में अब जो एनोमली में नाम गया है उसको कैसे बाहर निकालें और एसआईआर की बाकी प्रोसेस कैसे करें, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, आपने पहले ये एनोमली क्या है समझा देता है। एनोमली मतलब इसको यहाँ समझते हैं। एनोमली मतलब क्या, आपने क्या किया एसआईआर का फॉर्म में जब आप मैपिंग करा रहे थे तो आपने क्या किया 2002 की लिस्ट और 2024 की लिस्ट। तो 2024 की लिस्ट में खुद का जो नाम था आपने उसको मैप कराया या मैच कराया। किससे कराया? एक तो खुद से कराया, या फिर आपका नाम नहीं होगा तो फिर बाप से कराया होगा या माँ के नाम से कराया होगा या दादा या दादी के से। तो आपने खुद का नाम इनमें से किसी एक के साथ मैच कराया होगा। अगर आपका नाम इनमें से किसी एक के साथ थी, देखो अब अगर मैच हो गया तो आपका मैपिंग हो गया। अगर आपका 2002 की और 2024 की लिस्ट से किसी से भी मैच नहीं होता तो ऐसे में आपका नाम एनोमली में जाता है ऑटोमेटिक। एनोमली में अब एनोमली में मैच नहीं होकर एनोमली में जाने की दो वजह है। एक वजह है कि आपने खुद गलती की होगी, आपने खुद टेक्निकली गलती की होगी, आपने आपका जो डिटेल है वो सही से नहीं भरी होगी वहां पे, या फिर बीएलओ से गलती हो चुकी होगी कि जो जानकारी वहां पे भरनी चाहिए थी सही से वो नहीं भरी गई, तो वो हो सकती है। जैसे कि आपने क्या किया 2002 की लिस्ट में खुद के नाम से 2024 की आपकी खुद के नाम से उसको जोड़ने की कोशिश की, बट वहां पर आपने डिटेल भरते टाइम वहां पे नातेवाईकाचे संबंध बोला तो आपने वहां लिख दिया वडील, ऐसा लिख दिया, मतलब आप खुद के आप बाप बन गए, ऐसा मतलब है उसका। तो मतलब ये मैच नहीं होता। तो ऐसी आपकी खुद की टेक्निकल गलती की वजह से आपने मतलब एरर में आ गया एक, ठीक है। और दूसरा कि ये जो एसआईआर का ऐप है ना, इसमें वो 15 तरह की चीजें मैच करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर 15 तरह की चीजें वो क्या कर रहा है कि जो 2002 की लिस्ट है, 2002 की जो लिस्ट है और जो 2024 की लिस्ट है तो इससे वो 15 चीजें हैं, 15 बातें हैं जो मैच करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो 15 में से एक भी मैच नहीं होती ना तो वो क्या कर रहा है, आपको एनोमली में डाल दे रहा है। तो अब इसको कैसे इससे बाहर निकला जाए, एनोमली से कैसे बाहर निकला जाए, उसको समझने से पहले ये 15 चीजें कौन कौन सी इसको थोड़ा समझ लेते हैं। और वो 15 चीजें आपके सामने यहाँ पे मराठी में लिखी है, मैं एक एक करके आपको हिंदी में समझाता हूँ। देखो, पहला ये कि आपका नाम जो है, इसको पेन चेंज कर लेंगे। आपका जो नाम है, आपका लिंग मतलब आपका जेंडर, मेल फीमेल है ना, औरत या आदमी, और आपकी जो उम्र है वो, तो इसमें अगर विसंगति है, सही से नहीं है, 2002 की लिस्ट और 2024 की लिस्ट में मैच नहीं होता, सही से नहीं है, तो आपका नाम एनोमली में जा रहा सीधा सीधा। दूसरा, पालक व मुलामधील वयातील फरक 15 वर्ष पेक्षा कमी। दूसरा रीजन ये है कि अगर आपने बाप के साथ कराया होगा और बेटे ने कराया होगा तो बाप बेटे की जो उम्र है उसमें 15 साल से ज्यादा का फासला होना चाहिए। अगर 15 साल से कम का फासला है तो ऐसे में फिर वो आपको एनोमली में डाल दे रहा उठा के। उसके बाद में अगला है पालक मुलामधील वयातील फरक 50 वर्षापेक्षा जास्त। मतलब जो बेटा है और बाप है इनकी उम्र में फर्क 50 साल से ज्यादा है तो भी वो आपको उठा के एनोमली में डाल दे रहा। उसके बाद में आजी आजोबा नातू नात यातील वयातील फरक 40 वर्षापेक्षा कमी। अगर आपने दादा से, एक पोते ने अपने दादा दादी से मैपिंग कराया होगा तो उनके बीच की जो उम्र का जो फर्क है वो 40 साल से कम नहीं होना चाहिए, 40 साल से ज्यादा होना चाहिए। अगर 40 साल से ज्यादा नहीं है तो वो बाहर कर दे रहा। उसके बाद में भावंडामधील संशयास्पद वयातील फरक। दो भाई है, भाई आपस में इनकी जो एज में ना डाउटफुल फर्क है, वो 10 साल 20 साल का ऐसा फर्क है भाइयों में आपस में, तो भी वो आपको रिमूव कर दे रहा। उसके बाद में मागील सध्याच्या मतदार यादीतील अवस्था वाढ। पहली जो 2002 की लिस्ट है, अभी की जो लिस्ट है उसमें एज में बहुत फर्क है, यानी बाप की अपने लिंक कराए, बाप की 2002 की लिस्ट में 40 साल की उम्र है और अभी 22 में जो एसआईआर की अभी की लिस्ट है उसमें उम्र 70 साल बता रहा है, यानी कि 30 साल का फर्क है, तो भी दिक्कत आ रही। मतलब पिछला जो एसआईआर हुआ था तब 40 साल की उम्र थी, तो अब का एसआईआर में सिर्फ 22 साल का फर्क है। तो उम्र कितनी होनी चाहिए, 62 साल होना चाहिए और वो 70 साल बता रहा। तो ऐसे एज में फर्क है, इसकी वजह से भी वो आपको बाहर कर दे रहा। अगला है सध्या वडिलांची जोडलेले परंतु मागील एसआईआर मधील आईशी जोडलेले संबंध। अब ये 2 पॉइंट है, वडिलांची जोडलेले, ये दोनों पॉइंट है ना, इसमें क्या है कि पिछले एसआईआर में आपने माँ के साथ में आपका नाम जुड़ा हुआ था, अभी बाप के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर पहले बाप के साथ जुड़ा हुआ था अभी माँ के साथ जुड़ा है, तो इसकी वजह से भी दिक्कत आ रही, तो वो भी आपको बाहर कर दे रहा। उसके बाद में अगला है एक व्यक्तीशी असामान्यपणे मोठ्या संख्येने वंशज जोडले हैं। असामान्यपणे मोठ्या संख्येने वंशज मतलब एक इंसान का दूसरी इंसान से जिससे नाम जोड़ा उसकी उम्र में जो फर्क है वो ज्यादा, इसकी वजह से भी बाहर निकाल दे रहा हूँ। सध्याच्या मागील एसआईआर मधील पालकांची माहिती भी नहीं, अभी के एसआईआर में और पहले एसआईआर में माँ बाप की जो जानकारी वो अलग अलग है, उसकी वजह से भी बाहर कर दे रहा। सध्या वो मागील एसआईआर मधील वडिलांचे नाव तफावत, बाप के माँ के नाम में फर्क है, उसकी वजह से भी। नाते संबंधाच्या प्रकारात फरक, मतलब आपके नाते संबंध लिख रहे बाप उधर की डिटेल और नीचे माँ लिख रहे तो भी बाहर कर दे रहा हूँ।
उसके बाद में नातेवाईकांचे नावातील तफावत, ठीक है। एक जानकारी इसमें नहीं है जो मैं आपको बता देता। एसआईआर में ये एप्लीकेशन क्या कर रहा है, 14 नंबर पे लिखते हैं इसको, है ना। एक बाप के साथ में सिर्फ 3 ही बच्चों का वो क्या कर रहा है, मैपिंग कर रहा है, 1 2 3। अगर 3 से ज्यादा है तो फिर वो उनको एनोमली में डाल दे रहा उठा के। तो ये सारी चीजें हो रही, तो आप कैसे करें, इसको कैसे दूर करें, तो इसको यहाँ समझते कैसे दूर करना है। देखो यहाँ पर आपकी खुद की गलती की वजह से अगर आपका एनोमली में गया तो आपकी जो गलती है ना इसको सुधारना है आपको। वहां पे आपको बीएलओ से मिलना है और उसको बोलना है कि मेरी ये गलती से ऐसा हो गया, इसको अपडेट करें। वो खुद अपडेट करेगा और जो सही जानकारी फिल करेगा तो आपकी एनोमली दूर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन की जो 15 तरह की चीजें हैं जो मैचिंग नहीं हो पा रही, तो इसमें क्या करना है आपको। मान लो आपने खुद का नाम है ना, जो तो खुद का नाम आपने बाप के साथ में मैच कराया था बट मैच नहीं हो पाया, ये 15 चीजों में से दिक्कत आई, तो आपको चेंज करना है। अभी आपको बाप के साथ है तो आपको चेंज करके उसको माँ के साथ चेक करना है, माँ के साथ मैच होता क्या। अगर माँ के साथ भी नहीं हो रहा तो फिर दादा के साथ चेक करना है, ठीक है, या फिर दादी के साथ चेक करना है। तो मतलब अगर आपका एनोमली में गया तो आपको क्या करना है, आपको माँ के साथ, दादा के साथ या दादी के साथ आपको कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, उसको मतलब मैपिंग करने की कोशिश करनी है। एक बात याद रखो, अगर आपने बाप के साथ में 3 लोगों का मैपिंग हो गया है ना, बाप के साथ में 3 लोगों का मैपिंग हो गया, तो बाकी जो बचे हैं उसको आप माँ के साथ, दादा के साथ, दादा के साथ, इन सबके साथ मैच करने की कोशिश कीजिए। मतलब 3 तो बाप के साथ मैच हो गए, बट जो बचे हैं वो आप माँ या दादा दादी के साथ मैच करके मैपिंग करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। एक चीज जो बहुत जरूरी है जो आपको याद रखनी है वो ये है कि थोड़ा बंद कर दो फैन। एक चीज आपको याद रखनी है कि अभी आपका एनोमली में नाम गया, एनोमली में आपका नाम गया अभी, ठीक है, और आपने भरा था बाप के साथ, आपने बाप के साथ में वो करा था एनोमली में, तो आप क्या करेंगे, पहले रीमैपिंग करा लेना है ना। मतलब आपको रीमैपिंग करा लेना है, माँ के साथ करा लेना है, दादा के साथ करा लेना है या दादी के साथ करा लेना है, ठीक है। आपका रीमैपिंग होने के बाद में एसआईआर का फॉर्म भरना, वरना अभी एनोमली में बाप के साथ है और आपने बाप के साथ फॉर्म भर लिया और जाके बाद में आप बीएलओ के पास गए और उसको बोला कि चेंज कर लो माँ के दादा के साथ, तो आपकी मैपिंग माँ दादा दादी इनमें से किसी एक के साथ रहेंगी और फॉर्म भरा रहेगा बाप के साथ, तो फिर और दिक्कत होंगी आपको। तो इसलिए क्या करना है, अगर आप एनोमली में है तो आपको पहले क्या करना है, उसको क्लियर कराना है, एनोमली से बाहर निकल आना है, फिर जिसके साथ आपका मैच होगा उसके साथ ही एसआईआर का फॉर्म भरना है, ठीक। ये बात याद रखना खास करके। उसके अलावा जो भी दिक्कतें आपको आ रही तो कमेंट में बताइए, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके बताने की कोशिश करूंगा। ज्यादा लोगों की एक जैसी प्रॉब्लम रही तो वीडियो बना के डाल दूंगा उसका, ठीक है। तो जो लोग नए हैं तो जुड़ जाइए ताकि इसी डिटेल जो जरूरी जानकारी आपको मिल सके, ठीक है। इसके अलावा और भी जो भी अपडेट आते रहेगा बताते रहूंगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लो, फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।